तो बच्चों आज हम डीएनए पैकेजिंग के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि डीएनए पैकेजिंग क्या होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। छोटा सा 1 पेज का आपका ये आंसर है, बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। एक बार आप 1-2 बार पढ़ेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक, तो हम आपको कराए देते हैं। इसके पहले हमने डीएनए के प्रकार, वैकल्पिक रोग और डीएनए का सचित्र वर्णन भी देख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है आपके वंशागत का आणविक आधार वाला जो चैप्टर है उससे लिए गए हैं। तो हम इसे देख लेते हैं। तो इसमें हमारा दिया हुआ है डीएनए के अणु अत्यधिक लंबे और वर्धाणु होते हैं, यानी कि बड़े और लंबे होते हैं। ठीक, आगे दिया हुआ है कि मानव के अगुणित जीनोम में डीएनए के लगभग 3 बिलियन क्षारक युग्म होते हैं, यानी कि मानव के अगुणित जीनोम में जो होता है डीएनए के लगभग 3 बिलियन क्षारक युग्म होते हैं, जो 23 गुणसूत्रों के साथ संगठित रहते हैं। यानी कि ये जो डीएनए के अणु होते क्षारक युग्म होते हैं, ये 23 गुणसूत्रों के साथ संगठित रहते हैं। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है, क्योंकि ये आपका बड़ा आंसर है थोड़ा सा, तो आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए और ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते हुए लिखना है, ताकि एग्जामिनर को बोरिंग ना लगे। अगर आप इस तरीके से कर देंगे तो आपको पूरे नंबर दे देता है, वरना वो अगर इसे एक ही लाइन सीन में कर दिया आपने तो आपको नंबर काट लेता है, आपके नंबर काट लेता है, आधा से 1 नंबर काट लेता है। आगे आपको पैराग्राफ चेंज करके इस थोड़ी जगह छोड़ के इस तरीके से करना है। प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र में पाई जाने वाली हिस्टोन प्रोटीन उसके डीएनए को बहुत ही छोटे स्थान में संगठित कर देते हैं। यानी कोशिका के गुणसूत्र में पाई जाने वाली जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो डीएनए को बहुत ही छोटे स्थान में संगठित कर देती है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ही ऐसी चीज होती है जो डीएनए को बहुत ही छोटी स्थान में संगठित कर देती है। वरना डीएनए इतना बड़ा होता है कि अगर आप डीएनए को पूरा खोल देंगे तो आप पृथ्वी से चंद्रमा तक 3 चक्कर लगा लेंगे, इतना बड़ा आपका डीएनए शरीर में डीएनए होता है। लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसी के कारण ये जो आपका डीएनए होता है बहुत ही छोटे स्थान में संगठित हो जाता है। आगे में जो पॉइंट लिखना है वो काले पेन से लिखना है, थोड़ा हाईलाइट पॉइंट है तो इसे काले पेन से कर देंगे। ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए सम्मिश्र क्रोमैटिन कहलाता है। यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो डीएनए सम्मिश्र क्रोमैटिन कहलाता है। आगे दिया हुआ है कि क्रोमैटिन स्वयं को बिल्कुल सूक्ष्म स्थान में व्यवस्थित कर लेता है। यानी कि जो क्रोमैटिन होता है वो स्वयं को क्या कर रहा है, बहुत ही सूक्ष्म स्थान में व्यवस्थित कर लेता है। डीएनए का संघनन होने के बाद उसे 3 चरणों में बांट सकते हैं। यानी कि डीएनए का जो संघनन होता है, संघनन करने के बाद उसे 3 चरणों में बांट सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। द्विकुंडलीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड को शिथिल डीएनए कहते हैं। यानी कि जो द्विकुंडलीय पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए होता है उसको शिथिल डीएनए बोलते हैं। आगे आपको लिखना होगा कि तीसरे स्तर के संरचनात्मक संगठन में द्विकुंडलियों का कुछ प्रोटीन की सहायता से अनेक बार कुंडलन होता है, जिसे पराकुंडल या पैकेजिंग बोलते हैं। तो इतना आपको करना होगा अगर आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछा जाए। 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपको और बढ़ा के पैराग्राफ लिख देना है। ठीक, क्योंकि 5 नंबर में बड़ा क्वेश्चन देखा जाता है कि आपको कितना बड़ा लिखा है। 5 नंबर में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने पूरा 4 लाइन में कर दिया तो आपको 5 नंबर दे देगा। बड़ा लिखना होगा आपको, 1 से 1.5 पेज का 2 पेज का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 पेज तक का आपको करना होगा। ठीक, तो ये आप इसे डीएनए पैकेजिंग या पराकुंडल बोलते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा कि डीएनए में पाई जाने वाली हिस्टोन प्रोटीन सूक्ष्म एवं धनावेशित होती है। यानी कि जो डीएनए में पाई जाने वाली हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन का आपका फिगर बना हुआ है बुक में, आप देखेंगे तो आपको अच्छा सा फिगर बना हुआ है। अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो हम आपको करा देंगे। ठीक, ये 5 प्रकार की होती है: H1, H2B, H2A, H2B, H3, H4। तो ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक, जिसमें H1 प्रोटीन के अणुओं की संख्या बाकी प्रोटीन के अणुओं से आधी होती है। यानी कि जो H1 प्रोटीन के अणुओं की संख्या होती है बाकी प्रोटीन के अणुओं की संख्या से आधी होती है। हिस्टोन एक संरचनात्मक प्रोटीन होती है। यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो एक संरचनात्मक प्रोटीन होती है जो डीएनए पैकेजिंग में भाग लेती है। यानी कि ये आपकी डीएनए पैकेजिंग में भाग लेती है। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये डीएनए पैकेजिंग में भाग लेती है। इसी के कारण जो हिस्टोन प्रोटीन होती है इसी के कारण डीएनए को बहुत ही सूक्ष्म स्थान में एकत्रित किया जा सकता है। ठीक,
आगे आपको लिखना होगा कि डीएनए में फास्फेट अणु पाए जाने के कारण यह ऋणावेशित होना होता है, यानी कि डीएनए जो होता है उसमें फास्फेट अणु होता है, उसे पाए जाने के कारण ये जो होता है ऋणावेशित होता है। विपरीत आवेशों के कारण डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मजबूती से जुड़ जाता है, यानी कि इसमें विपरीत आवेश होता है, यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन आपका होता है वो धनावेशित होता है, ऊपर दिया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन धनावेशित होता है, और जो डीएनए होता है वो ऋणावेशित होता है। तो विपरीत आवेश होने के कारण ये हिस्टोन प्रोटीन और आपका डीएनए ये आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। ठीक, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, इन पॉइंटों को आपको ध्यान से लिखना होगा क्वेश्चन में, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देना, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना। 1 से 1.5 पेज का अगर आप बनाकर लिख देते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। 1 पेज का करेंगे तो 4.5 या 4 नंबर देकर छोड़ देगा, 5 नंबर नहीं देता है। अगर आपके एग्जाम में 3 नंबर में आ जाए तो आपको केवल इतना ही करना है, ऊपर से इतना ही करना है, आधे से थोड़ा ज़्यादा पेज का कर देना है 3 नंबर में। ठीक, तो अब इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आपको बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको बेहतर ढंग से तैयार करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार इसके आने के चांसेस भी हैं। इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और डीएनए का सचित्र वर्णन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर तैयार कर लें, क्योंकि वो आपके एग्जाम में 100% आ जाता है, और चार का नियम भी आ जाता है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके हैं डीएनए का सचित्र वर्णन और चारगाव का नियम और डीएनए पैकेजिंग, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन्हें आप जाकर बेहतर ढंग से तीनों को तैयार करें। इन तीनों में से 100% गारंटी ले सकता हूँ कि 100% में तीनों में से एक टॉपिक तो 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, तीनों में से एक टॉपिक 100% 3 से 5 नंबर में आता है। तो इन सभी को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।